ऑयलर फाइव फंक्शंस पे हमने कल दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और एक इन्वर्जन फॉर्मूले की वजह से मैंने छोटा सा लिखा था। और अगर आप लोगों को इन्वर्जन क्लियर है तो वो 2 लाइन का प्रूफ था। उम्मीद है आप लोग उसको कर लेंगे। अच्छा ये बताइए, छोटा सा सवाल से शुरू कर रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन टफ होते जाएंगे उसी हिसाब से। 5D D डिवाइड्स 36 कितना आना चाहिए? और अगर याद ना आए तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको ट्राई कर सकते हैं। 36 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 2 3 4 6। सर इसका आंसर तो 36 ही होगा ना, जो थ्योरम करवाई थी कल सबसे पहले उससे। बिल्कुल बिल्कुल। 9 12 और 18 36। एक तरीका है राइट हैंड साइड के हिसाब से, एक तरीका है कल जो हमने किया था जिसको गॉस ने ऑब्जर्व किया था कि आप इसे निकालेंगे तो ये 36 ही आएगा। तो अब मैं इसे कर नहीं रहा हूं, प्लीज आप उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रिकॉल ही करवाना चाह रहा था बस। अच्छा, D डिवाइड्स 36 -1 की पावर 36 अपॉन D इंटू 5D। इसे 0 लाना है। मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, वही सब है, प्लस माइनस का अंतर आएगा और ये 0 आएगा। और यहाँ भी 36 की जो n रख लीजिए, इन जनरल सही है। 36 तो एक एग्जाम्पल था, तो प्लीज इसे ट्राई करिएगा। बल्कि सॉरी, 36 इन जनरल नहीं है ये, मैं गलत कर रहा हूँ। इन जनरल बुक में इसी को कह रखा है इन्होंने, मैंने अपने मन से बोल दिया, सॉरी। बटन साफ कर रहे हैं, -1 टू द पावर n अपॉन D इंटू 5D और D डिवाइड्स n है, तो ये 0 है अगर n इवन है, और ये -n है अगर n ऑड है। अच्छा ये है, मतलब 35 लेते तो ये आ जाता, n 35 लेते तो -35 आंसर आ जाता। ये है आपके पास। ये हो पाएगा या इसको थोड़ा सोचा जा सकता है? एक बार आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा कि नहीं हो रहा है। ये पहला ही क्वेश्चन है बुक का एक्सरसाइज का, मतलब तो टफ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा करके। लेकिन आज ही करिएगा, कल फिर मैं इलेक्शन ड्यूटी पर हूँ, तो कल सुबह 6 बजे निकलना है अल्मोड़ा के लिए, तो मैं कल शाम तक ही आ पाऊंगा। अब इस हफ्ते इलेक्शन ड्यूटी 11 तारीख तक आप लगातार ही मानिए, बहुत मुश्किल है हमारे लिए, आप रोज ही भागते रहो। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ n बिलोंग्स टू n, अगर n नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, देन प्रूव दैट summation D divides n mu square D upon 5D
and this is equal to n upon phi n. ये है आपके पास। चलिए इसको आप लोग न्यू फंक्शन ट्रैफिक मेट्रल देख रहा था कि आप लोगों को याद नहीं आ पा रहा है, प्लीज मेंटेनेंस जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, भूलो मत बच्चों। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट और उनका कोसेंट भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। अब ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, सिंस इफ f and g are multiplicative, then f into g and f upon g are also multiplicative. ये पढ़ा हुआ है, याद है आप लोगों को, याद आ रहा है ऐसा? यस सर। तो सब प्रूफ किए थे मल्टीप्लिकेटिव होने पे, ठीक है। तो म्यू म्यू स्क्वायर ये सब मल्टीप्लिकेटिव होते हैं, फाई भी मल्टीप्लिकेटिव है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कोसेंट म्यू स्क्वायर डी अपॉन फाई डी भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। तो दिस इंप्लाइज summation mu square d upon phi d, t divides n, इसको कुछ मान लेते हैं, कैपिटल Fn मान लेते हैं, से is also multiplicative। तो मल्टीप्लिकेटिवनेस पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं आपने इससे रिलेटेड, तो ये हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, ठीक हो गया। अच्छा हम मान लेते हैं, लेट f एक के लिए निकालिए पहले, p टू द पावर कोई k है, f ऑफ p टू द पावर k जितना होगा, तो समेशन d डिवाइड्स p टू द पावर k म्यू स्क्वायर d अपॉन फाई d। तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर 1 अपॉन फाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर p upon phi p plus and so on mu square p to the power k upon phi p to the power k। तो ये कितना आता है, म्यू स्क्वायर 1, फाई 1 भी 1 ही हुआ, मल्टीप्लिकेटिव है, सभी 1 को 1 दे रहे हैं। म्यू स्क्वायर p सर 1 अपॉन p माइनस 1, और बाकी सर सारे 0। वेरी गुड। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन p माइनस 1, तो ऊपर एलसीएम p माइनस 1 प्लस, तो p अपॉन p माइनस 1 चले जाएगा, ठीक हो गया। तो हमें ये पता लग गया कि f ऑफ कैपिटल F ऑफ p टू द पावर k कितना होता है, ठीक है। अब हमें तो इन जनरल रिजल्ट लेना है, लेट कोई हम n लेते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं उसका, जो कि हम करते हुए आ ही रहे हैं बार बार, pr kr। तो जब हम fn करेंगे तो ये हो जाएगा, सबका f मल्टीप्लिकेटिव है, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, f ऑफ दिस से लेकर f ऑफ pr kr, और आपने वैल्यू निकाली दी है, तो ये हो जाएगा p1 अपॉन p1 माइनस 1 से लेकर pr अपॉन pr माइनस 1, तो फॉर p1 से लेकर pr तक का प्रोडक्ट हो जाएगा, p1 से लेकर pr तक का प्रोडक्ट, और
P1 माइनस 1 से लेके PR माइनस 1 तक का प्रोडक्ट, ये आपने कैपिटल FN निकाला है। अच्छा, नाउ फाइव तो क्या हुआ बच्चों? सब वीडियो नहीं दिख रही है। अरे स्क्रीन से कितनी देर से हटा है? सब पता नहीं सर, जो FN आया ना, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में P1 की पावर K1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ऐसी P2 की पावर K2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर n बन जाएगा और नीचे 5, मतलब 5P1 5P2 डायरेक्ट बन आ जाएगा। जाएगा ना? ठीक है। यस सर। तो बाकी बच्चे भी देख लें तो ठीक है, इसे रोका जा सकता है। मेथड समझ में आ गया बच्चों को? ज्यादा जरूरी है कि बात समझ में आ जाए बेटा। ये दो मल्टीप्लिकेटिव का प्रोडक्ट, कोसेंट, सम मल्टीप्लिकेटिव होता है, भाई इतना ही समझना था। बाकी आप इसको कैपिटल F के लिए लगाइए, हो गया ये। तो इसलिए इसे अब बाकी बचा हुआ, बाकी आप लोग करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि चलो बच्चे कुछ तो कर ही रहे हैं। थोड़ा एक्टिव लर्निंग हो जाएगी बच्चों, तो वो थोड़ा ठीक होता है। ऑनलाइन के साथ दिक्कत ये है, बहुत सारे बच्चों की लर्निंग पैसिव हो रही है, मतलब वो कर कुछ नहीं रहे हैं। तो इसमें हम सीख नहीं सकते बच्चों। चलिए मैं ठीक है नेक्स्ट पे जाता हूँ अब। इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ, इतना बड़ा सवाल तो हो नहीं रहा है। बोर्ड इतने में दो हो जाएंगे ऐसे, तो एक ही में पूरा सवाल पूरा हो जाएगा। अच्छा, अच्छा n 1 से बड़ा है अब, इफ n is greater than 1 such that, इन्होंने n खुद ही दे रखा है, P1 की पावर K1 से लेकर PR की पावर KR, प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया। देन प्रूव दैट पहला समेशन म्यू d इंटू फाइव d इंटू 5d over d divides n 2 minus P1 2 minus P2, अच्छा हर एक यही आ रहा है, 2 minus PR। तो इसको कैसे करें? देखिए प्लीज, म्यू एंड फाइव दोनों जो हैं वो मल्टीप्लिकेटिव हैं, आर मल्टीप्लिकेटिव, तो इनका प्रोडक्ट सम पूरा ही होगा। तो दिस इंप्लाइज समेशन म्यू डी इंटू 5d, डी रेंजेज ओवर दिस, इसको हम FN मान लेते हैं, कैपिटल N से इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। बच्चों इतना तो क्लियर होगा, फिर अब कई बार हो चुका है। यस सर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, नाउ किसी एक के लिए निकालिए FP टू द पावर K, तो हो जाएगा समेशन D डिवाइड्स P टू द पावर K म्यू D इंटू 5d। तो म्यू 1 फाइव 1 और ये सब 1 ही होगा, प्लस म्यू P
5p, फिर म्यू p स्क्वायर 5p स्क्वायर म्यू p टू द पावर 3 5p टू द पावर 3। पहला 1 into 1 मतलब 1 प्लस म्यू ऑफ p कितना होगा? p -1 p -1 म्यू ऑफ p स्क्वायर so 0 तो 1 minus p -1 तो 2 minus p हो गया। तो ये f ऑफ p टू द पावर 3। अब बस हो गया, आप क्या करना है? तो अगर आपके पास n इक्वल टू ऊपर लिखा ही है p1 की पावर 3 pr की पावर 3r है, तो f ऑफ कैपिटल n सबको ले लीजिए और सबकी वैल्यू रख दीजिए। क्या प्रूफ समझ में आया सब लोगों को? और लोगों को भी आया नहीं आया? यस सर। चलिए ठीक है। दूसरा इसी का पार्ट, इसी में एक और पार्ट भी है, ये बी पार्ट ले लेते हैं। शुरुआती एज्यूम्पशन वही है क्वेश्चन का, एन वही दे रखा है। बी में दे रखा है समेशन डी डिवाइड्स एन डी इंटू 5d इक्वल टू p1 की पावर ये है 2k1 + 1 2k1 + 1 ऊपर पावर में ही, फिर नीचे +1 अपॉन p1 + 1। ध्यान से देखिएगा, और यही औरों के लिए भी है। लास्ट में pr की पावर में है 2kr + 1 अपॉन pr + 1। ये है एक्सप्रेशन। अच्छा, पहला 5d तो मल्टीप्लिकेटिव है, खाली d लिखना है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, वी नो दैट fx = x इज मल्टीप्लिकेटिव, है या नहीं? सोचिए तो। एज अगर ये होता x × y तो क्या आता? x × y, और fx मतलब दिस, fy मतलब fy, है या नहीं? समझ में आया? आइडेंटिटी Yes, फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हुआ ना, आइडेंटिटी। fx = x तो, और फाई तो है ही, तो फिर दोनों ही मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा, फिर वही कहानी है। सो d × 5d समेशन d डिवाइड्स n, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल Fn से इज ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। सारी कहानी यहीं पर आकर रुक जाती है बार बार। ये हो गया। फिर अब 8 निकालिए, 8 के लिए नाउ f p टू द पावर k। सबका तरीका भी एक ही जैसा चल रहा है बच्चों। d डिवाइड्स p टू द पावर k d × 5d। तो कितना होगा? पहले लिख लेते हैं 1 × 5 प्लस p × 5p, फिर p स्क्वायर 5p स्क्वायर p टू द पावर k 5p टू द पावर k। तो पहला तो 5 1 1 ही हो जाएगा, p × p - 1
p square into p square minus p plus and so on, p to the power k, p to the power k minus p to the power k minus 1. एक्सपेंड करके देखते हैं 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी टू द पावर 4 माइनस पी क्यूब प्लस एंड सो ऑन माइनस, चलो पहले ले पी टू द पावर 2k माइनस पी टू द पावर 2k माइनस 1. कैसे जुड़ेंगे? अच्छा ऐसा बन रहा है, देखिए तो 1 फिर माइनस पी फिर पी स्क्वायर फिर माइनस पी क्यूब फिर पी की पावर 4 फिर ऐसे ही माइनस एंड सो ऑन और माइनस पी की पावर 2k माइनस 1 प्लस पी की पावर 2k 1 प्लस माइनस पी प्लस माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी का होल क्यूब प्लस माइनस पी की पावर 2k. ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए तो जीपी बन रही है नहीं? यस सर. कितना हो रहा है? कितनी टर्म हो गई? माइनस पी की पावर 0 से शुरू किया है 2k तक, तो 2k प्लस 1. यस सर. तो कितना आएगा? जीपी की एन टर्म का सम करते हैं ना बच्चों, तो ए आर टू द पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ऐसा करते थे. एन टर्म Yes, के sir. सम में ये था, तो एन की जो 2k प्लस 1 टर्म है यहाँ पर, तो एफ पी की पावर k कितना लिखूं? ए फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, तो माइनस पी की पावर जितना है टर्म 2 उससे 8 ज्यादा, तो 2k प्लस 1 टर्म है 8 ज्यादा माइनस 1 अपॉन माइनस पी -1. माइनस 1. तो माइनस पी की पावर ऊपर तो 2k प्लस 2 हो जाएगा ना, तो वो इवन आ जाएगा. Yes, sir. तो वो पी की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 ये आ रहा है, ये माइनस आ रहा है. सर 2k प्लस 1 क्यों किया 2 बार? कॉमन रेशियो टू द पावर n होता है. एन नंबर ऑफ टर्म होती होंगी ना? यस सर. एन आपने n तो यहाँ पे 2k प्लस 1 है ना, तो फिर आपने एक और 1 क्यों ऐड किया है वहां पे पावर में? ये हटा दें तो हो ही रहा है, फिर तो सीधे ही आ गया, तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा. यस सर. प्लस ये माइनस हटी है बस, पी की पावर तो यहाँ भी 1 आएगा, फिर पी की पावर 2k प्लस 1 अपॉन पी प्लस 1. फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, हो गया फिर. ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी. तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अच्छा 8 पी के लिए किया तो n इक्वल टू लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन और दोनों साइड कैपिटल एफ ऑपरेट कर दीजिए, तो अपने आप आ जाएगा. यस सर. चलिए नेक्स्ट करते हैं फिर इसी पर बेस्ड.
तो इस बार समेशन डी डिवाइड्स एन, इसी क्वेश्चन का पार्ट है अभी, 5d अपॉन डी अपॉन में डी है, और ये प्रूव करना है 1 प्लस जो पावर थी K1 टाइम्स P1 माइनस 1 अपॉन P1 अपॉन जो लिथनिटी अंडर है 1 अलग है, और इसी तरह से लास्ट 1 प्लस KR PR माइनस 1 अपॉन PR। तो अगर मैं fx को 1 अपॉन x ले लूं तो ये मल्टीप्लिकेटिव है या नहीं है? यस सर। हो गया फिर क्वेश्चन, is multiplicative. So 5d and 1 upon d are multiplicative. This implies summation of 5d into 1 upon d, मतलब 5d upon d, दोनों को d equal to fn से is multiplicative. तो बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव है, ये हो गया हमारा। नाउ तो हमेशा की तरह एक ही तरीका होता है सब में, पीटी पावर k निकालिए, बस 8 के लिए अगर आप कर पाए तो आप समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेटिव कितना जबरदस्त टूल है, बार बार यही समझा रहे हैं। d डिवाइड्स p टू द पावर k 5d अपॉन d 5 1 अपॉन 1 5p अपॉन p 5p to the power k अपॉन p to the power k। तो 1 प्लस p माइनस 1 अपॉन p ऐसे, अगले में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस p अपॉन p स्क्वायर, और लास्ट में p टू द पावर k माइनस p टू द पावर k माइनस 1 अपॉन p टू द पावर k। ये आ गया, कितना हो जाएगा? देखिए ये हम f p पावर k निकाल रहे हैं, 1 प्लस p माइनस 1 अपॉन p प्लस, अगले में से p कॉमन ले लीजिए तो p माइनस 1 अपॉन p ही बचेगा या नहीं सेकंड टर्म में? यस सर। और अगर लास्ट में p पावर k माइनस 1, सब में माइनस 1 वाली टर्म रखनी है लास्ट दूसरी वाली, ये समझेंगे, तो ये भी p माइनस 1 अपॉन p ही बचेगा। तो ये p माइनस 1 अपॉन p कितनी टर्म होगी जरा सोचिए तो प्लीज। सर के टर्म्स, तो 1 प्लस k टाइम्स p माइनस 1 अपॉन p f p पावर k। अब आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो भी हो जाएगा बच्चों, ये आसान सवाल है, बस सबका एक ही तरीका है मेरे ख्याल से। अब इसके बाद डू इट योरसेल्फ लिखना है, ठीक है? कि जब 8 के लिए निकाला तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, हो गया बाकियों के लिए। कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, हम लोग जो कर रहे हैं 5 पे पहले भी काफी काम किया हुआ है, और 5 की प्रॉपर्टीज ही इतनी ज्यादा है
किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिएगा, और अगर नहीं है तो ठीक है। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो एन एप्लीकेशन टू क्रिप्टोग्राफी है। मैं इसको नहीं करा पाऊंगा और इसकी जरूरत हमारे लिए होती भी नहीं है। क्रिप्टोग्राफी मेरा फील्ड नहीं है, मैं उसके बारे में ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कुछ भी। पढ़ के कुछ चीजें हो सकती है लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये 7 चैप्टर आपके बर्टन साहब की किताब से पूरे हो चुके हैं। जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और कल सुबह मैं आज इतना ही कराऊंगा। एक्चुअली नेक्स्ट जो 8वां चैप्टर है वो है प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडिसेज। तो वो एक काफी शानदार चैप्टर है, प्रिमिटिव रूट्स पे काम करना। उस पर हमने थोड़ा सा किया भी था, बीच में आपने गौर किया होगा कि हमने कुछ चीजें कराई थी, लेकिन हम रिकॉल करा देंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है एक तरफ से। और इससे 8वां और 9वां चैप्टर दोनों बहुत शानदार है। मैं इवन सोच रहा हूँ कि हमारे पास समय है, होली की छुट्टियों में भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों को तो ऐसी दिक्कत होगी नहीं शायद, क्या फर्क पड़ता है। छुट्टियां तो और बढ़िया तरीका है कि थोड़ा जितना खींच सकें चीजों को आगे बढ़ा लें। तो आज इतना ही करें, कल शुरू करते हैं। अब इसको मैं कल शाम तक आ जाऊंगा, तो सोच रहा हूँ आपको फिर नया आगे बढ़ाते हैं। यस सर। चलिए ठीक है, ये 7 चैप्टर पूरे हो गए। मुझे तो खुद खुशी हो रही है कि चलो मैंने बहुत सालों बाद चीजें रिवाइज की हैं। आप लोग भी मेंटेन करिए प्लीज, कल नया शुरू करते हैं। थैंक यू।